नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सभी राजस्थान के निवासियों के लिए आज का ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई कुल 20 योजनाओं के बारे में। और वो सभी योजनाएं आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए आप यदि चाहते हैं कि हमें भी इस योजना का लाभ मिले तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक योजना का आप लाभ उठाएं। तो बात करते हैं इसी क्रम में अपनी पहली योजना के बारे में। देखिए, पहली योजना है योजना नंबर 1। जिससे किसी के पास पेंशन आ रही है वो अपने जन आधार कार्ड में सही आयु दर्ज करावें ताकि उनके पेंशन में नियमानुसार बढ़ोतरी हो। अर्थात आपका जो जन आधार कार्ड है उसको प्रत्येक वर्ष अपडेट करवा लें, क्योंकि उसमें जो आपकी आयु है उसको आपको अपडेट करवाना होता है, जिससे कि आपकी जो पेंशन है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ती रहे। जैसे कि 75 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको 1150 रुपये पेंशन मिलती है। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर की जो विधवा महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को 1150 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से 75 साल से ऊपर विधवा महिला है तो उसको 1500 रुपये प्रति माह इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगली योजना के बारे में, योजना नंबर 2। देखिए, पेंशन लेने वाली महिला या फिर नाता जाने वाली माँ के बच्चे और विकलांग महिला पुरुष के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उसके बच्चों को पालने के लिए सरकार उन्हें विशेष रूप से आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ उनको देती है। जैसे कि 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 1000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इसके अलावा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जाती है। इसलिए यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि अभिभावक परिवार की आय प्रतिवर्ष 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इसमें आवेदन करता है उसकी जो आय है वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और योजना का नाम है पालनहार योजना। इस योजना के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। योजना नंबर 3। राजस्थान के सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं विशेष योग्यजन के अभ्यर्थी अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करके 40,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो कोचिंग की फीस और रहना खाना सबकी जो आर्थिक व्यय होता है वो सरकार की ओर से आपको प्रदान किया जाता है इस योजना के माध्यम से, यदि आप इसमें आवेदन करते हैं तो। इसी क्रम में अपन बात करते हैं अगली योजना के बारे में, योजना नंबर 4। देखिए, समाज में ऐसी महिला जिसकी आयु 55 वर्ष या जिनकी जन्म तारीख 1/1/1965 है या इससे ज़्यादा है और पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष या जन्म तारीख 1/1/1962 है या इससे अधिक है, वो ई मित्र पर जाकर के जन आधार कार्ड ले जाकर अपना पेंशन के लिए आवेदन करावें ताकि राज्य सरकार की तरफ से हर माह 1150 रुपये उनको पेंशन प्रदान की जा सके। बात करते हैं अगली योजना के बारे में, योजना नंबर 5। देखिए, किसी भी योग्य राशन कार्ड के धारक को 2 रुपये प्रति किलो वाले सरकारी गेहूं यदि नहीं मिलते हैं तो वो ई मित्र केंद्र पर जाकर के खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कर सकते हैं। या फिर जिनके पेंशन आती है वो उनको गेहूं जो है जल्दी मिलते हैं, उनका जो योजना में फार्म है वो जल्दी अप्रूव्ड किए जाते हैं। इसके अलावा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर जिन्होंने नरेगा में पूरे 100 दिन तक कार्य किया है वो भी इस योजना के लिए पात्र हैं और उनका जो फॉर्म है वो जल्दी अप्रूव्ड किया जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, योजना नंबर 6। किसी भी महिला या पुरुष के नाम से कहीं पर भी ज़मीन है तो वो ई मित्र पर जाकर के बैंक, जन आधार कार्ड, ज़मीन के दस्तावेज ले जाकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवाकर हर साल 6,000 रुपये केंद्र की ओर से और 2,000 रुपये राज्य की ओर से, अर्थात कुल 8,000 रुपये वो यहाँ पर प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से। अगली योजना है, मजदूर वर्ग के लोग श्रम हितधारी कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड बनवा कर रखें, उनको उसमें हितधारी कार्ड की कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि शुभ शक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता और
हिताधिकारी की असामयिक मृत्यु होने पर मृत्यु दावा के अलावा और भी बहुत सारे फायदे वो इसके माध्यम से ले सकते हैं। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जिन किसानों के ज़मीन है वो सोसाइटी से अल्पकालीन ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ऋण लेने पर आपकी जो ब्याज दर है वो न्यूनतम से न्यूनतम ली जाती है। आगे बात करेंगे, जो समाज की महिला विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड ई मित्र पर ले जाकर के पेंशन के लिए आवेदन करें, ताकि उन्हें भी पेंशन मिल सके। अगली योजना है, विधवा महिला और बीपीएल महिला या फिर पुरुष अपने दो बेटी के जन्म के लिए सहयोग योजना, इसका नाम है कन्यादान योजना। और ये जो योजना है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम इस योजना का रखा गया है। तो आप इसमें आवेदन करने से पहले अपने राज्य में जान लें कि किस नाम से ये अपने राज्य में चल रही है। तो इस योजना के तहत आवेदन करके सरकारी फायदा आप ले सकते हैं। अगली योजना है, 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका गार्गी पुरस्कार और स्कूटी योजना का फॉर्म भर करके इन दोनों का ही वो लाभ उठा सकती है। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र आदि समय समय पर बनवाते रहें, ताकि ऐन वक्त पर इनके लिए आपको भागना नहीं पड़े। क्योंकि वर्तमान में जो भी आप आवेदन कर रहे हैं किसी भी योजना के अंतर्गत, तो उन सभी में ये सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको समय पर बनवा के रखें। आगे हैं, अपने बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होते ही बीएलओ के पास तय दस्तावेज जमा करवा कर मतदान कार्ड बनवावें, ताकि वो भी लोकतंत्र में हिस्सा ले सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसी क्रम में अगली योजना है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना में जुड़वाएं, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके और वो भी अपने खुद का मकान बनवा सके मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से। वर्तमान में इसकी जो फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं, तो इसमें जल्द ही आवेदन करें। अगली योजना है, जो वृद्ध हैं उनके जिनके पेंशन आती है वो अपने पेंशन की राशि समय समय पर अपने खाते से निकालते रहें। पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में जमा हुई पेंशन वापस सरकार में जमा करवानी पड़ती है। वो पैसा कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। अगर कैसे भी करके उसका बैंक से वो पैसे निकाल लेता है तो भी भविष्य में वापस ब्याज सहित उसको वापस जमा करवाना पड़ता है। यदि आपकी भी पेंशन आती है तो प्रत्येक माह अपने खाते से पेंशन आप निकालते रहें, ताकि वो सरकार को वापस से लौटानी नहीं पड़े। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, जो भाई बहन विकलांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांग है, वो बंधु ई मित्र पर जाकर के अपना विकलांग पंजीकरण करवाएं, ताकि उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके और फिर वो भी प्रमाण पत्र बना करके पेंशन के लिए आवेदन करें, तो उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, जिनके बैंक में खाता है वो अपने खाते में प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का फॉर्म भर दें और 20 रुपये, 436 रुपये और 500 रुपये प्रतिवर्ष आपको उस योजना के अंतर्गत अपने बैंक खाते से कटवाने होंगे, बैंक में जमा करवाने होंगे। इसके माध्यम से आप एक अच्छा दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। जिस किसी भाई के एटीएम है वो अपने एटीएम से नियमित अंतराल में ट्रांजैक्शन करता रहे, ताकि उसमें दुर्घटना बीमा होता है तो वो दुर्घटना के समय क्लेम करके एक अच्छी राशि बैंक से ले सकता है। अगली योजना है, जिनके बेटियां हैं जिनका जन्म 2010 या उसके बाद हुआ है, वो अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा करके एक तय राशि हर माह जमा करवा सकते हैं, जिससे 14 वर्ष तक पैसे भरकर 21 वर्ष तक पैसे मिलेंगे, जो उसको आप लड़की की शादी में या फिर पढ़ाई के लिए खर्च कर सकते हैं। यानी कि इस योजना में आपको केवल 14 वर्ष तक जमा करवाने होंगे, उसके बाद में आपको उस पर ब्याज मिलता रहेगा और 21 वर्ष के बाद में आप उसको पैसे को वापस पूरा निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगली योजना के बारे में। देखिए, गरीब परिवार वाले अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क एडमिशन करवाएं। योजना का नाम है आरटीई योजना। इस योजना के जो फॉर्म हैं वो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में और अप्रैल के प्रारंभ में भरे जाते हैं। तो यदि आप भी इस योजना में आवेदन करते हैं और यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन भी आरटीई योजना में हो जाता है तो वो महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। ये योजना उन सभी के लिए है जो राजस्थान में निवास करते हैं।
यदि आप भी चाहते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हमें मिले और उनका अपन लाभ उठा सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, वो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।